नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं स्वाति आपका द ग्रीन इज फ्लाइंग के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हमारे एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मिलाना चाहती हूँ जिसका नाम है आयुष। आयुष बहुत होशियार बच्चे हैं जिन्हें कि पूरा हल्द्वानी और उत्तराखंड डिम्पल और बॉडीगार्ड नाम से जानता है। ये कुमाऊनी पिक्चरें करते हैं, कुमाऊनी गाने बनाते हैं। आज हम इनकी स्टोरी सुनेंगे कि इनने एक्टिंग के फील्ड से हॉस्पिटैलिटी को कैसे चूज़ किया और क्या इनके इसमें विचार थे, कैसे ये ग्रीन में पहुँचे, एक्टिंग से ग्रीन में आने की इनकी कैसी शुरुआत रही। तो आयुष बताइए अपने बारे में हमें, आप कुछ बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आप ग्रीन में आओगे, है ना? आपको ग्रीन के बारे में कैसे पता चला? First of all, hi everyone. My name is Ayush and I am from पिथौरागढ़, उत्तराखंड. Currently I live in हल्द्वानी. So एक्टिंग के फील्ड से जो मेरा हॉस्पिटैलिटी में आने का वो था, वो इस तरह था कि एक्टिंग में और हॉस्पिटैलिटी में डेली स्ट्रगल लाइफ है, दोनों डेली स्ट्रगल लाइफ हैं। और एक्टिंग में क्या था, मेरे को अपना कॉन्फिडेंस और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी बहुत और मेहनत करनी है, और हॉस्पिटैलिटी भी सेम है, बट मेरे को एक प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैंने हॉस्पिटैलिटी को चूज़ किया। इसलिए मैंने द ग्रीन इंस्टीट्यूट का नाम सुना था और मैं करंटली हल्द्वानी में रह रहा था, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की। मैंने गूगल पे देखा, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, फिर मैंने पर्सनली आके यहाँ सर से मिला मैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, तो यही था मैंने। ओके, तो आप ग्रीन में ऐसे पहुँचे गूगल रिव्यूज़ से और अपने फ्रेंड्स की मदद से आयुष ग्रीन में पहुँचे। ओके आयुष, आप ग्रीन में कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे थे? मैम द ग्रीन में कोर्स तो बहुत है, लाइक एविएशन, होटल मैनेजमेंट, बारटेंडिंग, बट मैम मैंने जो सोचा था कि मैं हॉस्पिटैलिटी सीखूं ताकि मैं इन तीन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहूं हमेशा। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं एविएशन में जाना चाहता हूँ या होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, बारटेंडिंग में। मैं ये चाहता था कि मैं हॉस्पिटैलिटी सीखूँ और मैं तीन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हूँ। तो मैम मैं अभी हॉस्पिटैलिटी मैंने कंप्लीट कर दी है, और लकीली और मेरी थोड़ी बहुत मेहनत से मैं थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिया। मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे और 2 के रूम में सिलेक्ट हुआ था मैं। वेरी गुड। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी मेहनत है ना, क्योंकि अगर हम डे 1 के आयुष को देखें और आज के आयुष को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज आयुष की अपनी पर्सनालिटी है, उसे इतने सारे लोग जानते हैं। आयुष ने अपनी इंग्लिश पे काम किया हुआ है ना, क्योंकि इंटरनेशनली जब आप वर्क करते हैं तो आपको बहुत डिफरेंट लोगों से बात करनी पड़ती है ना, उनसे मिलना पड़ता है। कंट्री वाइड आपको हर एक लैंग्वेज जो आपको सीखनी पड़ती है वो है इंग्लिश, है ना। सो बेसिकली आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटैलिटी को नहीं जानते हैं ना, दे ओनली नो कि व्हाट इज होटल मैनेजमेंट, है ना। ये सारे डिफरेंट कोर्सेज को जानते हैं बट हॉस्पिटैलिटी को नहीं जानते। क्या हॉस्पिटैलिटी आदर और सत्कार है जो हम दूसरों को देते हैं? यस मैम। ओके या सो आयुष, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको आपकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट में ग्रीन ने कैसे हेल्प किया, है ना? क्योंकि जैसे देखा जाता है कि एक इंस्टीट्यूट, स्कूल या कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे शिक्षा दी जाती है ना, वो ही अपने बच्चों को उनके करियर के लिए, उनकी सक्सेस के लिए बूस्ट करते हैं। तो ग्रीन ने आपको कैसे बूस्ट किया, कैसे मोटिवेट किया, कैसे यहाँ के टीचर्स हैं, है ना, जिनने क्या आप अपनी सक्सेस का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहेंगे, है ना? प्लीज़ आप हमें थोड़ा इसके बारे में एलैबोरेट करके बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैंने नवंबर में एडमिशन लिया था एंड करंटली अभी चल रहा है जून, और जून में मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप मतलब यही मानो ना, मैं नवंबर में आया था, मेरे को लिटरली मैं कुछ नहीं जानता था, ना मेरे को इंग्लिश सही से आती थी, ना मैं हॉस्पिटैलिटी का एस तक का नहीं जानता था मैं, ना होटल जानता था, ना रिजॉर्ट, ना कुछ। और वाइन्स के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे को वाइन्स हैं, और इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। बट यहाँ आने के बाद जो मेरे को सर और मैम ने बहुत सारी हेल्प की, बहुत बार पुश किया मेरे को, और उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली कि जब तू रेडी हो जाएगा तब हम तुमको इंटरव्यू दिलाएंगे, और उन्होंने हर टाइम ये चीज़ की, और वो हमेशा हमको पुश करते रहे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते रहे, बहुत सारी इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ कराते रहे, बहुत सारे टेस्ट हुए हमारे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे। तो इन्हीं चीज़ों से हम पुशअप हुए और हम आगे आए। और रही बात इंग्लिश की, मैम इंग्लिश जो है ना, वो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते, साफ सी बात है, मैं भी नहीं लेता था। बट नवंबर में यहाँ के मैंने बच्चों को कॉन्फिडेंस देखा, मैं इधर था, मैम बच्चे उधर थे,
तो मैम वही चीज़ है। बाकी इंग्लिश मैम हमको सीखनी तो पड़ेगी। इंटरव्यूअर जो होता है वो कोई आयरलैंड का होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का होता है, कोई दुबई का होता है, कोई कहीं का होता है, तो सबकी भाषा जानना, सबके इंग्लिश कम्युनिकेशन जानना, वो चीज़ बहुत दिक्कत देती है। बट बाद में हो जाता है मैम, जो कि ग्रीन इंस्टीट्यूट में, मेरे ग्रीन इंस्टीट्यूट आने के बाद बहुत सारी चीज़ मेरे साथ पॉसिबल हुई हैं और हुई है, जैसे कि करेंटली आप देख सकते हो। तो मैम यही है। ओके, सो आप ये कहना चाहते हो कि क्या आप मुझे ये बताओगे कि एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट के लिए जो कि कम बोलता है ना, सोसाइटी में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता है, फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं करता है ना, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता, उनसे घुलने मिलना पसंद नहीं करता, बुक्स में ही रहता है या अपने फ़ोन्स में ही रहता है ना, तो क्या उस बच्चे के लिए ग्रीन बना है? और अगर ग्रीन बना है तो कैसे बना है? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स बना है। द ग्रीन हमको यही सिखाता है कि हॉस्पिटैलिटी, कितना कंफर्ट लेवल हम दूसरों को दे सकते हैं। हाँ जी, यही चीज़ सिखाता है मैम ग्रीन। हॉस्पिटैलिटी में क्या है मैम, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विस, मतलब सर्विस मेन है। तो सर्विस में आपको फ्रेंडली भी होना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा, आपको सबसे बात भी करनी पड़ेगी, आपको सबके साथ बात करनी आनी भी चाहिए। तो ये नहीं कि अब कोई इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है तो वो ना फ्रेंड्स बनाना चाहता है ना वो बनाना चाहता है, लेकिन द ग्रीन इंस्टीट्यूट में ये सब पॉसिबल है, बिकॉज सर लोग यहाँ पे पुश करते हैं एक बच्चे को। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो एकदम अकेले रहते थे, आज वो बहुत सक्सेस हैं। कोई दुबई है, कोई स्विट्ज़रलैंड है, कोई कहीं है। तो मेरे सामने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो यही है मैम। ओके, आप मुझे ये बताओ, आज हमारी सोसाइटी में ना यस मैम, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में या पेरेंट्स और उनके बच्चों में एक गैप देखने को मिल रहा है ना, कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे। इस गैप को क्या ग्रीन दूर कर सकता है? क्या ग्रीन उनकी फैमिली को भी उसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है या समझा रहा है जिस तरीके से बच्चे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ना? क्योंकि ग्रीन से वही बच्चे बाहर निकले हैं। मतलब अभी तक यहाँ का अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो उन्हीं बच्चों पे विक्ट्री की है जो गाँव में है, जिनने शहर नहीं देखा था, आज वो इंटरनेशनली फ्लाई करके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी जर्नी टीचर्स के लिए भी उतनी मुश्किल है और उस बच्चे के लिए भी, क्योंकि टीचर्स को भी उस बच्चे को समझना मुश्किल है और बच्चे को भी उस टीचर को समझना मुश्किल है। तो ये गैप कैसे ओवरकम करता है ग्रीन? ये जो है ना मैम, ये सब पेरेंट्स का मिथ है या बच्चों का मिथ है, ये सब गैप है, ये सब मिथ है। बट द ग्रीन इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाह रहा है और बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर दोनों साथ चले तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये ग्रीन इंस्टीट्यूट यही चीज़ सिखाता है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। काफ़ी सक्सेस स्टोरीज देके उसमें वही चीज़ सिखा रही है। हाँ, कि वी मेड योर सक्सेस स्टोरी, है ना? ओके, सो ग्रीन हर टाइप के बच्चे के लिए है, हर टाइप है ना? आप एक थम्स अप देना चाहेंगे इसके लिए? या द ग्रीन इज ऑलवेज फ्लाइंग एंड इट कंटिन्यू फ्लाइंग। ओके, सो मुझे ये बताइए, आपका जब इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ, यस मैम, तो लाइक आपका क्या रिएक्शन था? ओके, हमने आपका रिएक्शन तो कैप्चर किया है ना? क्या रिएक्शन था? आपको एक्सपेक्टेशंस कितनी थी, है ना? और इस प्रोसेस के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें सुनने को मिली, है ना? ये बताइए आप। मैम सबसे पहली बात तो मेरे को जो देखने को मिला वो थी मेरी मेहनत। गुड, मैंने अपनी मेहनत पे बहुत ज़्यादा काम, मतलब मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। मैंने बहुत चीज़ें सीखी थी और जो नर्वसनेस का एक टैग होता है ना एक स्टूडेंट पे, वो भी मेरे अंदर नहीं था उस टाइम पे। मैं साफ बोलूँ, ऑनेस्टली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे उसमें उस समय नर्वसनेस का कोई वो नहीं था, बिकॉज ऑफ द ग्रीन इंस्टीट्यूट। उसने मेरे को पहले ही प्रिपेयर इतना किया था कि मेरे ऊपर नर्वसनेस का कोई इशू मतलब कुछ नहीं था। तो यही था मैम, बाकी यही है। ओके, सो इस प्लेसमेंट के दौरान कोई चैलेंजेस जो आपने फेस किए हों या कोई बातें जो आपने लोगों से, सोसाइटी से सुनी हुई हो, है ना? क्योंकि अगर एक 18 से 21 साल का बच्चा फ्लाई कर रहा है इंटरनेशनली, जहाँ की उसने वो दुनिया देखी ही नहीं है, जो कि अलग अलग लोगों से मिला ही नहीं है, जहाँ पे कि वो अपनी सोसाइटी के लोगों को सिर्फ वहीं तक सीमित है ना, हमारी सोसाइटी के लोग। तो अब तुम बाहर जा रहे हो, तो क्या तुमने लोगों से कुछ चीज़ें सुनी या जानी, या उनने आपको कोई सजेशंस दिए हो कि आप ऐसे काम करिएगा, ऐसे बात करिएगा, है ना? मैम सजेशन तो कम मिले, लेकिन जो पेरेंट्स के सर पे भर देते हैं ना लोग कि यार बाहर क्यों भेज रहे हो, यार इंडिया में ही बढ़िया है, ये वो,
वो हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। पेरेंट्स लोग समझते नहीं थे, लेकिन हमको, हमारे ऊपर है मैम, वो सब चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनको कैसे समझाएं, क्या समझाएं। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आई, मतलब मेरे पेरेंट्स को। तो मैंने पेरेंट्स से बोला कि एक बार इंस्टीट्यूट में आके आप टीचर्स से बात कर लो। टीचर्स ने जिस वे में मेरे पेरेंट्स को समझाया, जिस वे में मुझे समझाया एक्चुअली, तो वो चीज़ काफ़ी थी मेरे पेरेंट्स को समझने के लिए और दूसरों को इग्नोर करने के लिए। बाकी यही है मैम। क्या ग्रीन ने आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प किया है? आपको ऐसा लगता है कि किस तरीके से आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ी है ना? बताएंगे आप? प्रोफेशनल ग्रोथ मैम, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, मैं हॉस्पिटैलिटी सीखने आया हूँ। तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर और उसके बाहर भी कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप किया सर ने, हर वक्त पुश करके मेरे को, और बहुत सारी वाइन्स के बारे में बता के, बहुत सारे कुजीन्स के बारे में बता के, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटैलिटी में, और जब आप अदर कंट्री जाओगे तो आप पे बहुत काम आएगी। वो चीज़ सर हमको डेली एक ही चीज़ समझाते थे कि अदर कंट्री में कैसे सर्वाइव करना है। तो वही चीज़ है मैम। ओके, सो आयुष, आप खुद उत्तराखंड और हल्द्वानी के एक स्टार हो, है ना? आपसे खुद लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना? आपको जानते हैं, है ना? तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या है ग्रीन, क्या है हॉस्पिटैलिटी, है ना? किस तरीके का पढ़ाने के दौरान एक माहौल होना चाहिए? पहले तो मैम, मैं ग्रीन इंस्टीट्यूट के वजह से जो अभी मेरे को प्लेसमेंट मिली है वो ग्रीन इंस्टीट्यूट की वजह से मिली है। बट जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, और जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपने अंदर का जो होता है ना ये कीड़ा, वो चीज़ बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे कुछ हो। सर लोग चाहे कितना ही पुश कर लें, सर लोग चाहे कितना ही मेहनत कर ले आपके ऊपर, लेकिन मेहनत एट द एंड आपको ही करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि द ग्रीन इंस्टीट्यूट में सब नहीं सिखाते। ग्रीन इंस्टीट्यूट में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है, हर टाइम हर एक क्लास में पुश किया जाता है हमको। तो वही चीज़ है। ओके, सो आयुष, थैंक यू, आज आप यहाँ पे आए, आपने अपनी जर्नी बताई, अपनी स्टोरी बताई। अब देखते हैं कि ग्रीन के नेक्स्ट एपिसोड में हमें कौन मिलता है ना? आप इतने सारे बच्चे जा रहे हो, हम सब लोग चाहते हैं कि हम आपकी सक्सेस स्टोरीज जाने, है ना? आपने किन किन संघर्षों से आप यहाँ पे आए, क्योंकि एक गांव से आना, एक पहाड़ से यहाँ पे आना और अपने पे काम करके इतना बड़ा मकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है। आज पूरा उत्तराखंड, पूरा हल्द्वानी, इवन आपका पिथौरागढ़ भी आप पे फख्र कर रहा होगा, है ना? तो मैं आप सभी का इसी से धन्यवाद करना चाहती हूँ और होप करते हैं कि आप सभी में से कोई नेक्स्ट हो हमारे ग्रीन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।